हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PCS एकेडमी। आज हम SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे कि हम x और y की वैल्यू उठाकर सिंपली यहाँ पर रख देंगे। 5 × 3 - 2 × 4 बटे 7 × 3 + 2 × 4। 5 × 15 और 4 दूनी 8, 15 - 8 7 बचेगा अपॉन 7 × 21 और 2 × 8 21 और 8 29 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गोलक और एक घन के सतह के क्षेत्रफल एक समान है, तदनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं कोई गोला है, उसकी त्रिज्या r है और जो घन है उसकी भुजा x है। कहा है सतह का क्षेत्रफल समान है। गोले का सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर क्या होगा, घन का सतह का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6x², क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है एक सतह का क्षेत्रफल और उसके 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतहें होती हैं। इन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो यहाँ से निकलेगा r² अपॉन x² बराबर 3/2 पाई। पाई यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा। r अपॉन x बराबर आएगा 3/2 पाई का होल ऑफ √। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो हम इसे इरेज कर इस रिजल्ट को नोट कर लेते हैं। r अपॉन x बराबर √3/√2 × √पाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट सेक्शन। तदनुसार उस गोलक और घनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो गोले का अनुपात होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ अपॉन घन का आयतन होता है x³। ठीक है, 4/3 पाई को हम अलग निकाल लेंगे तो बचेगा r³ अपॉन x³। r³ अपॉन x³ में r/x की वैल्यू रख देंगे और इनका होल ऑफ क्यूब कर देंगे। √3 अपॉन √2 इंटू √पाई का होल क्यूब। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू √3 का होल क्यूब अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू √पाई का होल क्यूब। फिर इसे सॉल्व करेंगे। 4/3 इंटू पाई इंटू √3 का होल क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3 अपॉन में क्या आएगा, √2 का होल क्यूब करेंगे तो आएगा 2√2 और √पाई का होल क्यूब करेंगे तो आएगा π√पाई। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 को तो 2 × 2 = 4 और √2 से कैंसिल आउट करेंगे तो √2 टाइम्स चला जाएगा। तो ऊपर बचा √2 इंटू √3, क्या होगा, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 अपॉन √पाई। तो यही इसका रेशियो हो जाएगा, √6 रेशियो √पाई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर ₹22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। एक बार में हम पूरी 35% की छूट दे देते हैं और 2 बार में 20% की देते हैं, तो निकाल लेते हैं -20। इसमें फार्मूला लगता है +-x +-y +-xy/100। क्योंकि ये छूट है तो ये निगेटिव रहेगी, -20 माइनस प्लस 20 × 20/100। 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों 0। ये आएगा -40 + 4, तो ये आएगा -36। इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 1। 1% का अंतर कितना हो रहा है, 22 रुपये। जब हम इसे 100% करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा 2200 रुपये। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी, 2200 रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम। तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत होगा। इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, +-x +-y +-xy/100। एक भुजा 5% अधिक माप ली गई, +5, दूसरी 2% कम, -2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 5 × 2/100। 5 दूनी 10, तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और +5 और -2 मिलके प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1/10 आएगा, जो बचेगा -0.1, तो ये आ जाएगा 2.9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषट्भुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज तथा षट्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। मान लेते हैं अगर एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा है x और जो समबाहु षट्भुज है उसकी भुजा है y। कहा है परिमाप समान है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3x क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं, और समबाहु षट्भुज का होगा 6y क्योंकि उसमें 6 भुजाएं हैं। 3 2 जा 6, तो x/y यहाँ से आएगा 2/1। तदनुसार उस त्रिभुज तथा षट्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 x² अपॉन समबाहु षट्भुज, उसका क्षेत्रफल होगा 6 × √3/4 y²। √3/4 से √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई x/y की वैल्यू आई थी 2/1, तो 2/1 x² की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटे चलेगा तो वो चलेगा 12 किलोमीटर, और 45 मिनट और चलेगा तो 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 15 मिनट में चलेगा 1 किलोमीटर, तो 45 मिनट, 15 3 45 मिनट, तो +3, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। अब वो चलेगा 16.5 किलोमीटर की स्पीड से, तो 16.5, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 15.150,
15 एकम 15, 15 एकम 15, 10/11 गुणे 60, क्योंकि इसे मिनट में चेंज कर लेते इतना घंटे आ रहा है, तो ये यहाँ का 0 हट के यहाँ पे 600 हो जाएगा। 11 पन्ना 55, 11 चौके 44 डेसिमल, फिर 6 बचा, 11 पन्ना 55 और 11 चौके 44, 54.54। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 54.55, क्योंकि डेसिमल में और आगे तक वैल्यू जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? मान लेते हैं हमने 10:3 दिया हुआ, इसे मान लेते हैं हम P है और ये हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 10 धन को हमने 10% दर के लिए T समय के लिए इन्वेस्ट किया अपॉन 100, तो हमें ब्याज मिला है 3 रुपीज़। PRT अपॉन 100 SI का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। P मीन्स मूलधन, R मीन्स दर और T मीन्स समय। तो हमने मूलधन 10 मान लिया, दर 10% दी गई है। 0 0 से दोनों 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो T बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई? मान लेते हैं हमने टोटल कपड़े हमारे पास 100 थे, अपने आधे मतलब उसने व्यापारी ने 50 कपड़े बेच दिए हैं प्लस 40% लाभ पर, और शेष बचे आधे मतलब 100 का आधा 50 उसके पास बचे हुए, और शेष के आधे 50 उसके पास शेष बचे थे, उसके भी आधे मतलब 25 उसने बेच दिए 40% हानि पर। -25 गुणे 40 प्लस लगाइए और यहाँ पे माइनस, 25 कपड़े उसने मिले -40 पे, और शेष बचे कपड़े मतलब प्लस बचे हुए 25 कपड़े उसने क्या किया लागत मूल्य, मतलब उसमें कोई ना उसे लाभ हुआ ना हानि, तो ये 0% अपॉन 100। ये हमारा कुल लाभ, संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि निकालने का तरीका होता है। 5 चक्कू 20, 2000 आ गया, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, 25 चक्कू 100, 1000 आया अपॉन 100। 2000 में से 1000 जाएगा, 1000 बटे 100, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसे 10% का लाभ, प्लस में आया 10% का लाभ हुआ संपूर्ण सौदे में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 1100 बॉयज थे और 900 लड़कियां थीं। उनमें से 50% लड़के, 1100 का आधा होगा 550, और 40% लड़कियाँ, 900 का 40% निकालेंगे तो 10% 90 होगा, और 40% 9 4 36, 360 होगा। लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं? 550 बॉयज बचे, और 100 में से 60 गया 40, बचेगा 8 में से 3, 540 गर्ल्स बची। तो ये हुआ 90, 1090 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। कितने बच्चों में? टोटल 2000 बच्चों में, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गए। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, डेसिमल 2 पंचे 10, 54.5% परीक्षार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा?
25% मतलब 1/4 और 20% मतलब 1/5। यदि पहले कपड़े का मूल्य 4 था तो 25% कम कर दिया, 4 से 1 कम कर दिया, अब 3 हो गया। यदि पहले बिक्री 20% बढ़ गई, यदि पहले बिक्री 5 होती थी तो अब 20% बढ़ गई तो 6 होने लगी। 5 चक्कू 20, इतने पीस बिकते हैं इस मूल्य पर तो 20 रुपये की उसकी टोटल प्राप्ति हो सकती, और इतने पीस बिकते हैं इस मूल्य पर तो 18 रुपये की प्राप्ति। तो टोटल में देखें तो 2 की कमी आ गई। 2 की कमी कहाँ से आ गई? 20 से, क्योंकि पहले 20 प्राप्त होते थे, अब 18 प्राप्त हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंचे 100, कमी है तो यहाँ माइनस लगेगा। 2 पंचे 10, -10%, 10% का ह्रास हो रहा है अब उसे सकल प्राप्ति में। तो ये हमारे सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।